वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास डिस्कस करेंगे या जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, वो है क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 जो हम लोगों का इस सीरीज का, ये जो हम लोगों का चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए जो पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो क्लास 12 का, बेसिकली हम लोग का जो क्लास 12 में, क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इसका जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 एंड पेज नंबर इसका है जो रिप्रिंट बुक से 26 का, वो है पेज नंबर 103। ओके, 103। इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे क्या क्या यहाँ पर बोला। ओके, देखो क्या बोला। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शंस ऑफ 3:4 एंड 3/4 एंड 1/4। दो पार्टनर्स थे, एक है ए और एक है बी, और इनका जो रेशियो या शेयर था वो कितना, 3/4 एंड 1/4, 3/4 एंड 1/4। And their balance sheet on March 31st 2016 was as follows। उनका जो बैलेंस शीट है वो किस मतलब कब है, 31 मार्च 2016 का। अभी तो 2026 चल रहा है, इसको हम तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको अपडेट भी कर सकते हो, यहाँ पर बुक्स में लिख सकते हो 2026 लिख दो। ओके, इतना पीछे मत रहो, आगे आ जाओ, ये बहुत पुराना बुक्स है, जस्ट यहाँ पर रिप्रिंट किया। ओके, तो देखो बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट मार्च 31st 2016। एक साइड में लाइबिलिटीज, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज एंड राइट साइड में एसेट्स। लाइबिलिटीज में सन्डे क्रेडिटर्स 41,500, रिजर्व फंड 4,000, कैपिटल अकाउंट्स ए बी का, ए का 30,000, बी का 16,000, टोटल 91,500। एंड देन एसेट साइड में क्या है, कैश एट बैंक 26,500, बिल्स रिसीवेबल 3,000, डेटर्स 16,000, स्टॉक 20,000, फिक्चर्स 1,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, तो टोटल 91,500। ओके, एंड उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। On April 1st 2017 she was admitted into partnership on the following terms। तो किसने एडमिशन किया, सी ने एडमिशन किया। कौन एडमिशन किया, न्यू पार्टनर कौन है, सी। सी क्या है, न्यू पार्टनर। ओके, सी क्या है, न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर एडमिशन हुआ, तो एडमिशन हुआ मतलब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे भाई, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके ना, तो रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हम लोग रिवैल्यूएशन एंड इसका रीअसेसमेंट करेंगे, मतलब फार्म करेंगे। तो देखते कुछ नीचे टर्म्स एंड कंडीशन से वो हम लोग देखते। वहाँ पर क्या बोला देखो, नंबर ए दैट सी पेस 10,000 एज हिज कैपिटल। तो सी ने पे किया कितना, 10,000। कितना पे किया, 10,000 कैपिटल दिया सी ने। कितना कैपिटल दिया सी ने, 10,000। एंड दैट सी पेज बी नंबर ₹5,000 फॉर गुडविल। सी ने उसके बाद कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, 5,000। ओके, गुडविल कितना लेके आया, 5,000। एंड हाफ ऑफ दिस सम इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। मतलब इसका जो सम, मतलब टोटल जो 5,000 है ये किसको मिलेगा,
ये मिलेगा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, मतलब ये जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन होगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिकन्स्ट्रक्शन। और जो पुराना पार्टनर्स है वो लोग क्या करेंगे, उनका जो शेयर है वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे। तो वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे, क्या करेंगे भाई, वो लोग यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे। तो वो लोग कितना सेक्रीफाइस करेंगे वो देखेंगे हम लोग, जो उनका न्यू रेशियो होगा या न्यू शेयर्स होगा उसके ऊपर देखेंगे क्या बोला है, वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देन उसके बाद देखो, हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो यहाँ पर जो 5000 है, ये जो 5000 है ए एंड बी को मिलेगा, और इसका जो भी मिलेगा, सपोज मान लो 2000 एंड 3000, मान लो ऐसा, जस्ट एग्जांपल, मान लो 2000 एंड 3000 जो भी मिलेगा। तो यहाँ का क्या करेंगे, 1000 विड्रू कर लेंगे ए, एंड यहाँ का 1500 क्या कर लेंगे, बी विड्रू कर लेंगे। ये चीज़ बोला, ओके। देन नंबर सी, द स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक जो है एंड जो फिक्चर्स है वो कितना रिड्यूस करेंगे, मतलब कितना रिड्यूस्ड होगा, 10%। तो स्टॉक कितना है, 20,000। तो 20,000 जो बुक वैल्यू है, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू है, वो 20,000, उसका 10% यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका 10% हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस 10% मतलब 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। तो माइनस करो कितना रह जाएगा, 18,000। तो ये जो 2000 है वो कहाँ पर जाएगा, ये रिवोल्यूशन पर जाएगा। एंड जो अमेंडमेंट अमाउंट है, जो अमेंडमेंट अमाउंट है वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर। मतलब 18,000 कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर। देन उसके बाद फिक्चर्स भी बोला, सर फिक्चर्स कितना है, 1000। तो 1000 का 10% मतलब 100। तो आफ्टर द अमेंडमेंट कितना कितना होगा, 900। तो 900 जाएगा बैलेंस शीट पर, एंड 100 आएगा कहाँ पर, रिवोल्यूशन अकाउंट पर। देन उसके बाद क्या बोला, एंड ए 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स एंड ऑल्सो बिल्स रिसीवेबल। उन लोगों ने क्या किया, 5% इसके ऊपर क्या किया, 5% प्रोविजन रखा जो डाउटफुल डेट्स है। ओके, जो डाउटफुल डेट्स है उसके ऊपर उन लोगों ने क्या किया, 5% प्रोविजन रखा। तो किसके इसके ऊपर रखा, ऑन सन्डे क्रेडिटर्स एंड ऑल्सो बिल्स रिसीवेबल। ओके, सन्डे डेटर्स के ऊपर भी प्रोविजन रखा, कितना, 5%। मतलब यहाँ पर सन्डे डेटर्स कितना है, डेटर्स है 16,000। तो 16,000 का 5% मतलब कितना होगा, 800। कितना होगा, 800। तो 800 क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, प्रोविजन रखेंगे। ओके, तो देन प्रोविजन रखेंगे कितना, 800। तो माइनस कर दो 800 फ्रॉम द 16,000। तो 15,200 आएगा। तो 15,200 जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट पर, एंड 800 आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट पर। प्रोविजन के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। एंड उसके बाद क्या किया, और बिल्स रिसीवेबल के ऊपर मान लो कि जब क्या करते हैं, कभी कभी ये जो फार्म है, ये फार्म ने देखा कि जो भी बिल्स रिसीव्ड होता है, कभी कभी क्या होता है, उस बिल्स के ऊपर भी, मतलब बिल्स आया, इतना गारंटी हो सकती है कि पैसा आएगा। बट कभी कभी ऐसा भी हम लोगों ने देखा, मतलब फार्म ने देखा कि जो भी बिल यहाँ पर आते हैं उसके ऊपर भी कभी कभी क्या होता है, सम अमाउंट रिसिव्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सम ऑफ अमाउंट रिसिव नहीं होता है। तो इसके लिए मतलब 5% क्या कर दिया, जो बिल्स रिसीवेबल है उसके ऊपर भी उन लोगों ने क्या कर दिया, मतलब प्रोविजन रखा, कितना, 5%। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है, 3000। तो 3000 का 5% मतलब 1500, सॉरी 150। ओके, 150। तो 150 कहाँ पर जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट पर। एंड जो आफ्टर माइनस जो कितना होगा, 28,000, सॉरी 2,850 रुपीज़, वो जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट पर। देन उसके बाद क्या है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स बी अप्रिसिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो कितना अप्रिसिएटेड हुआ, मतलब प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ आफ्टर द रिवैल्यूएशन।
लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 25,000, तो 25,000 का 20% मतलब कितना होगा 25,000 का 20% कितना होगा 5,000। तो वो 5,000 कहाँ पर आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट पर 5,000 आएगा एंड बैलेंस शीट पर जाएगा 25,000 प्लस 5,000, टोटल 30,000 कहाँ पर जाएगा बैलेंस शीट पर। देन नंबर ई, there being a claim against the firm for damages, a liability to the extent of rupees 1,000 should be created। तो क्या हुआ, एक यहाँ पर जो लाइबिलिटी क्या हुआ, देखो एक एक डैमेजेस था, क्या हुआ मतलब कोई भी डैमेजेस था, देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म्स फॉर डैमेजेस, फर्म के ऊपर क्या हुआ कुछ डैमेजेस के कारण क्या हुआ एक लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हुआ क्रिएट हुआ। कोई भी डैमेज के कारण, किसी भी डैमेज के कारण क्या हुआ वहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। तो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ मतलब 1,000 क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लाइबिलिटी क्या होगा 1,000 इंक्रीज होगा। देन उसके बाद एफ नंबर, एन आइटम ऑफ ₹650 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be returned back। मतलब एक ऐसा क्रेडिटर्स था, ऐसा सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट था जो हम लोगों का लाइबिलिटी था, हम लोग देने वाले थे, बट क्या क्या हुआ इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। ओके, मतलब मान लो कि अभी ये क्लेम नहीं होगा, मतलब वो लोग पैसा नहीं लेंगे, मतलब वो लोग ने क्या कर दिया मान लो कि माफ़ कर दिया, जस्ट ऐसा कोई केस आ गए किसी ना किसी के कारण क्या हुआ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो हम लोग पैसा देने वाले थे वो पैसा अभी हम लोग सपोज मान लो किसी ना किसी वजह से वो पैसा उन लोगों ने क्या बोला कि भाई पैसा नहीं चाहिए, मतलब जो लाइबिलिटी हम लोगों के ऊपर था वो अभी क्या हो गया ये रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया भाई रिड्यूस हुआ, कितना 650 एंड हैंस शुड बी रिटर्न बैक, मतलब इसको क्या कर देंगे रिटर्न बैक। मतलब मान लो ऐसा, जस्ट एग्जांपल, मान लो कि जो एक लाइबिलिटी था 1,000, मान लो ऐसा ऐसा एक लाइबिलिटी था, तो वहाँ से मतलब एक अमाउंट था, टोटल कितना देने वाले थे सपोज मान लो 1,000, तो इसमें से हम लोग एक एक पर्सन सपोज मान लो रामू को हम लोग देने वाले थे 650 रुपीज़। तो रामू ने बोला भाई ये पैसा अभी नहीं चाहिए, मतलब किसी न किसी कारण के वजह से ये पैसा नहीं चाहिए, उसने बोला कि नहीं चाहिए। ओके, उसने बोला कि नहीं चाहिए, या मान लो जो भी लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था, जो भी लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था वो लाइबिलिटी अभी क्या हो गया ख़त्म हो गया, अभी क्या हुआ ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हुआ मतलब कितना हो जाएगा माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 350। अभी जो लाइबिलिटी होगा वो कितना होगा 350, ये 650 हम लोग क्या कर देंगे इसको डिडक्ट कर देंगे। ओके, इसको हम लोग क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे। देन उसके बाद क्या बोला record the above transactions within bracket journal entries in the books of the firm, assuming that the profit sharing ratio between A and B has not been changed। ओके, ए एंड बी का जो रेशियो है मतलब 3:1 वो उन लोगों ने क्या नहीं किया, वो उन लोगों ने चेंज नहीं किया, वो उन लोगों ने क्या नहीं किया चेंज नहीं किया। एंड प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑन द एडमिशन ऑफ सी। ओके, एक न्यू बैलेंस शीट करने के लिए हम लोगों को बोला। अब इस क्वेश्चंस में एक चीज़ देखो कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मेंशन नहीं किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चंस पर मेंशन नहीं किया। पूरा क्वेश्चंस को देख लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया। एंड नंबर 2, ये तो नंबर 1 केस। नंबर 2 जो बी का सॉरी सी का जो सीज फ्यूचर प्रॉफिट या
फ्यूचर शेयर जो है वो भी क्या किया, यहाँ पर मेंशन नहीं किया। सी का जो फ्यूचर शेयर है वो चीज़ भी यहाँ पर क्या नहीं किया, उन लोगों ने मेंशन नहीं किया। सीज फ्यूचर शेयर सो नॉट मेंशन इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो एंड उसके साथ एक चीज़ बोला कि जो ए एंड बी वो लोग क्या करेंगे, उनका जो रेशियो है, मतलब पुराना वाला जो रेशियो है वो लोग वो रेशियो चेंज नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो लोग क्या नहीं करेंगे, उनका जो रेशियो होगा, मतलब ये जो 3:1 है वो लोग नहीं चेंज करेंगे। मतलब कि देखो, जैसे सपोज मान लो ऐसे भी हो सकता है 3:1:1, ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर जो नहीं बोला। ओके, ऐसा भी हो सकता है। देन मान लो 3:1:2 भी हो सकता है। वन, ठीक है, 3:1:2 भी हो सकता है। एंड देन मान लो कि 3:1:, ये तो चेंज नहीं करेंगे, 3:1 वो लोग नहीं चेंज करेंगे। 3:1:3 भी हो सकता है, या मान लो 3:1:4 भी हो सकता है, या मान लो 3:1:5 भी हो सकता है। बट जो कुछ भी होगा वो लोग अपना जो 3:1 है वो लोग ये चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है एंड सीज फ्यूचर शेयर प्रॉफिट मेंशन नहीं है। ओके, ये चीज़ याद रखना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मेंशन नहीं है एंड फ्यूचर प्रॉफिट जो न्यू पार्टनर्स है उसका फ्यूचर शेयर भी मेंशन नहीं है। एंड जो एग्जिस्ट पुराना पार्टनर्स था, ओल्ड पार्टनर्स था, उनका जो रेशियो था जो 3:1 वो ये रखेंगे। जो कुछ भी होगा वो क्या करेंगे, जो कुछ भी होगा वो लोग ये 3:1 ही रखेंगे। तो सर यहाँ पर हम लोग जो सी का एक्चुअल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्या करें। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन जब आ जाएगा तब याद रखना कि यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं है। मतलब इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं, ये इसके लिए इस बात को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको डिफेक्टिव कह सकते हैं। मतलब न्यू रेशियो चाहिए, इसका फ्यूचर प्रॉफिट क्या है ये तो नहीं मेंशन किया। तो किस बेस पर किसको हम लोग लेके, मतलब किसको एग्री करेंगे, इसको या इसको या इसको या इसको या इसको, किसको बोलो। हम लोगों को तो पता नहीं है कि सर कौन सी रेशियो को यहाँ पर एक्सेप्ट करें। तो ये इस टाइम पर ऐसा जब आ जाएगा, याद रखना कि मतलब एग्ज़ाम में ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को। थोड़ा क्वेश्चन डिफेक्ट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफेक्ट है। डिफेक्ट इसलिए किया कि तुम लोगों को बताने के लिए, जानबूझ के किया। ओके, या मान लो प्रिंटिंग मिस्टेक, वो भी हो सकता है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, बट हम लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या करेंगे ऐसा कंडीशन आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो याद रखना कि न्यू रेशियो को छोड़ दो अभी फिलहाल। ओके, तो क्या करोगे, जो तुम लोगों को चाहिए क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो तो वहाँ पर है, ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा इस केस में, जब इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू पार्टनर्स फ्यूचर शेयर्स आर नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो तब क्या करना, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम लोग करोगे वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। एज्यूम कर लेना कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, बाद में वो लोग क्या करेंगे, इसको ठीक ठाक करेंगे, वो हम लोग का बात नहीं है, वो पार्टनरशिप का बात है। ओके, इस प्रॉब्लम को हम लोग दिखा देंगे, भाई यहाँ पर तो प्रॉब्लम है तो तुम लोग इसको ठीक करो। ओके, क्लियर, ये चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में याद रखना। तो देखो क्या क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला, बैलेंस शीट एंड द जर्नल। तो मेनली बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट मतलब रिवाइज्ड बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट ए एंड बी का है, जो बैलेंस शीट ए एंड बी का है, अभी वो बैलेंस शीट किसका बनेगा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी का बैलेंस शीट बनेगा। किसका बैलेंस शीट बनेगा, ए बी एंड सी का बैलेंस शीट बनेगा। ओके, गॉट इट, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। तो ये जो बैलेंस शीट हम लोग करेंगे, इस बैलेंस शीट में
क्या आएगा, लाइबिलिटी से, एसेट से। लाइबिलिटीज भी, लाइबिलिटीज के अंदर क्या है, कुछ तो चेंजेस होगा ना, एज वेल एज कैपिटल है, तो कैपिटल तो चेंज होगा, न्यू पार्टनर्स का भी कैपिटल है। तो वो जो कैपिटल है, तो कैपिटल, इसके लिए हम लोगों को कैपिटल अकाउंट चाहिए, पार्टनर्स का कितना कितना कैपिटल है वो चाहिए। तो जो कैपिटल है, मतलब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट करेंगे। एंड कैपिटल अकाउंट के लिए जो रिजल्ट चाहिए, रिवोल्यूशन का भी रिजल्ट चाहिए, तो रिवोल्यूशन अकाउंट भी करेंगे। अल्टीमेटली जो भी रिवाइज बैलेंस शीट बोला, मतलब बैलेंस शीट करने के लिए बोला, तो हम लोगों को पूरा क्वेश्चन ही मतलब सॉल्व करने के लिए बोला, रिवोल्यूशन अकाउंट भी करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करो। ओके, ये दोनों करना ही होगा, नहीं तो तुम लोग क्या नहीं कर पाओगे, बैलेंस शीट हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, बैलेंस शीट नहीं कर पाएंगे। और मतलब यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज दे दिया, मतलब ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं देगा। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज भी दे दिया, उसके साथ बैलेंस शीट भी दे दिया, और बैलेंस शीट करना होगा तो देन हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो रिवोल्यूशन अकाउंट भी करना होगा। तो ये फालतू की चीज़ है, बट फिर भी हम लोग को सीखना तो होगा, ये हम लोग का सीखने का टाइम है। तो यहाँ पर मतलब शॉर्टकट में नहीं जाएंगे हम लोग, डिटेल में जाएंगे। सो देखते हैं। तो पहले ये बनाओ, मैं बोल देता हूँ। पहले लगभग तो जितने जर्नल होगा हम लोग देखेंगे कितना जर्नल होगा यहाँ पर। तो एक काम करो, एक जर्नल का 1.5 पेज का जर्नल का घर बना लो, फॉर्मेट बना लो 1.5 पेज। एंड देन उसके बाद एक बैलेंस शीट का घर बनाओ हाफ पेज का। एंड उसके बाद वर्किंग नोट्स में जाके, वर्किंग नोट्स पर जाके रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। वर्किंग नोट पर लिखना रिवोल्यूशन अकाउंट ना, एक फॉर्मेट बनाना, ए नंबर एंड बी नंबर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाना। ओके, ये चीज़ करो। ओके, तो पहले हम लोग देखो जर्नल, जर्नल पर क्या होगा, जैसे कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, कैपिटल है 10,000, यहाँ पर लिखो 10,000। एंड कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 5,000, तो टोटल 15,000, यहाँ पर लिखो 15,000। ओके, क्लियर इट। देन उसके बाद क्या करना, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम लोगों ने वर्किंग नोट पर बनाया ABC का, ओके, वहाँ पर पहले लिखो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। ए का कैपिटल कितना 30,000, बी का कितना 16,000, एंड सी का कितना 10,000, सॉरी। ओके, देन उसके बाद क्या लिखो, बाय बैंक ABC का सी में लिखो 10,000। ओके, सी में लिखा कितना 10,000, क्लियर। देन उसके बाद आओ सेकेंड नंबर एंट्री। ओके, सेकेंड नंबर जर्नल, ये तो फर्स्ट नंबर जर्नल है। नरेशन तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, बीइंग द अमाउंट बॉट बाय न्यू पार्टनर्स और बॉट बाय सी फॉर हिज कैपिटल एंड ऑल्सो हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, ये लिखोगे। नंबर 2 जो जर्नल होगा, वो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट।
देखो टोटल गुडविल कितना है 5000 डिवाइडेड बाई 3/4, 5000 डिवाइडेड बाई मतलब 1/4, तो कितना आएगा बोलो। सो 5000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4000 मतलब 1250। तो इसका कितना आएगा सी का बी का कितना आएगा 1250 एंड सी का कितना आएगा सॉरी ए का कितना आएगा 1250 इंटू 3, 1250 इंटू 3 3600 3600 3750 3750 टोटल कितना 5000। ठीक है टोटल कितना 5000। गॉट इट क्लियर हुआ। तो क्या लिखोगे मतलब नरेशन क्या लिखोगे being the premium for goodwill transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio तो sacrificing ratio हम लोगों ने क्या बोला ये जो 3:1 है मतलब ओल्ड रेशियो है वही क्या है sacrificing ratio है। नीचे हम लोग एक नोट दे देंगे नीचे एक हम लोग क्या कर देंगे इसके लिए नोट दे देंगे 3:1 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन ये अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर तुम लोग का जो वर्किंग नोट्स है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहाँ पर लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए के कैपिटल में लिखो ए के यहाँ पर लिखो 3750 एंड बी के यहाँ पर लिखो 1250। ओके बी के यहाँ पर लिखो कितना 1250 बी के अकाउंट पर लिखो 1250। ओके बी के वहाँ पर क्या लिखो 1250। ठीक है लिखा तुम लोगों ने बी के यहाँ पर लिखा कितना 1250। अब आओ नंबर 3 जर्नल नंबर 3 मतलब थर्ड नंबर तुम लोग नंबर ना दो मैं जस्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ कैसे कैसे आएगा। देन उसके बाद क्या किया उन लोगों ने हाफ ऑफ दिस सम इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी इसमें से हाफ क्या कर दिया उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा जो कैपिटल अकाउंट वो क्या हो जाएगा डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 3750 का हाफ कितना होगा 3750 का कितना होगा हाफ कितना होगा 1500 350 25 so 1875 कितना होगा 1875 एंड 1250 का कितना होगा 1250 का होगा 625 कितना होगा 625 तो टोटल कितना हुआ 2500 ओके 2500 क्लियर। ये क्लियर हुआ। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1875 बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 625 and to bank account 2500 being the amount A and B being the amount of premium for goodwill withdrawn by old partners withdrawn by A and B okay yeah being the amount of premium for goodwill being the half of amount of premium for goodwill withdrawn by A and B ऐसा लिख दो being the half amount of premium for premium for goodwill withdrawn by A and B ओके A and B क्लियर ये लिख दो। तो लिखा देन यहाँ पर क्या होगा देन उसके बाद क्या होगा जो इस साइड पर इधर क्या होगा टू बैंक अकाउंट पैसा विड्रॉ किया हम लोगों ने। तो एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट सीस कैपिटल अकाउंट ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जानते हो ना ABC का। तो यहाँ पर क्या होगा ए के घर में लिखो 1875 बी के घर में लिखो
625. ओके, क्लियर? नंबर 3 क्लियर? अब आओ नंबर 4, मतलब ये तो इसका ए नंबर बी नंबर खत्म हुआ। अब आओ सी नंबर, द स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 5%। ओके, स्टॉक एंड फिक्चर्स। नेक्स्ट नंबर जर्नल नंबर 4। ओके, तो क्या होगा? स्टॉक एंड फिक्चर्स क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। तो रिड्यूस्ड होगा तो क्या होगा? एक साथ लिख सकते हैं हम लोग ना, एक साथ ही तो लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू स्टॉक, टू स्टॉक, टू स्टॉक, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो स्टॉक कितना रिड्यूस्ड हुआ? 10%, तो 10% स्टॉक कितना है? 20,000। 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। तो यहाँ पर लिखो 2,000। ठीक है, लिख दिया। स्टॉक कितना? 2,000। देन उसके बाद क्या है? फिक्चर्स, टू फिक्चर्स, फिक्चर्स कितना है? फिक्चर्स से 10%, 1,000 का 10%, 100। ओ अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा दूँ, एक चीज़ बनाओ यहाँ पर। तुम लोगों मतलब तुम लोगों ने बनाया जो बैलेंस शीट। ओके, एक साथ ही काम कर लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक है स्टॉक। यहाँ पर जो स्टॉक है, ऊपर लैंडर बिल्डिंग लिखेंगे, लैंडर बिल्डिंग है क्या? फिक्चर्स। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक लिखा, ऊपर लैंडर बिल्डिंग लिख देंगे। तो स्टॉक कितना है? मतलब स्टॉक कितना था? 20,000। तो स्टॉक 20,000 है, उसमें से हम लोग 2,000 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस शीट पर क्या होगा? स्टॉक कितना होगा? 18,000। ओके, स्टॉक कितना होगा? नया स्टॉक कितना होगा? 18,000। फिक्चर्स, तो फिक्चर्स कितना है? 100। तो बैलेंस शीट पर फिक्चर्स कितना होगा? बैलेंस शीट पर फिक्चर्स कितना होगा? 900। कितना होगा भाई? 900। कितना होगा? 900। देन उसके बाद क्या है? 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स be created on sundry debtors and bills receivable. Okay, so two provision for provision for provision for doubtful debts, doubtful debts, doubtful debts on sundry debtors, sundry debtors के ऊपर कितना? 5% बोला, तो सन्डी डेटर्स कितना है? 16,000। तो 16,000 का 5% मतलब 800। कितना भाई? 800। तो 16,000 माइनस 800 कितना होगा? 15,200। तो यहाँ पर लिखो सन्ड्री डेटर्स, क्या लिखो? सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट पर लिखो। इनर पर लिखना, इनर पर फर्स्ट कॉलम में लिखना 16,000 लेस प्रोविजन, प्रोविजन 800 माइनस करो, आउटर में भेजो 15,800। ओके, 15,800। देन उसके बाद क्या है? टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन बिल्स रिसीवेबल, ऑन बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है? बिल्स रिसीवेबल है 3,000। तो 3,000 का 5% मतलब 150 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, क्या लिखो भाई? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है? 3,000। तो लेस 3,000 लेस प्रोविजन, लेस क्या करो? प्रोविजन, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितना है? 150, 150। सो 150, 3,000 माइनस 150 कितना होगा?
2850, आउटर में भेजो 2850, 2850। ओके क्लियर। अब आओ यहाँ पर जो हम लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट है, एक साथ ही हम लोग कर लेंगे। थोड़ा रुको, रिवोल्यूशन, थोड़ा रुको जस्ट। तो उसके बाद क्या है, देखो देन उसके बाद क्या बोला, यहाँ पर लिख दो रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड पर ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, इसका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखो टू स्टॉक, 2000। देन उसके बाद लिखो टू फिक्चर्स 100। देन उसके बाद लिखो टू प्रोविजन, टू प्रोविजन कितना, प्रोविजन फॉर मतलब डाउटफुल डेट्स ऑन सन्डे डेटर्स, तो लिखो वो है 800। तुम लोग फुल लिख लेना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्डे डेटर्स। देन उसके बाद टू प्रोविजन, अगेन जो प्रोविजन है, टू प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन बिल्स रिसीवेबल कितना 150, 150। ओके क्लियर। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद ये तो खत्म। डी नंबर, दैट द बिल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स बी अप्रिसिएटेड बाई 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना अप्रिसिएटेड हुआ, कितना अप्रिसिएटेड हुआ, 1000। कितना हुआ 1000, सॉरी ना 20%। तो और एक जर्नल कहाँ लिखूँ, और एक जर्नल लिखना होगा, ठीक है। मतलब नहीं तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, देखो ई नंबर देखो, दे आर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फार्म फॉर डैमेजेस। मैं डी नंबर का जो जर्नल होगा वो नेक्स्ट थोड़ा इसके बाद कर दूंगा। दे आर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फार्म फॉर डैमेजेस ए लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1000 शुड बी क्रिएटेड। तो लाइबिलिटी कितना एक्सटेंड हुआ 1000, मतलब एक डैमेजेस के ऊपर क्या हुआ, कोई भी डैमेज हो गया तो इसके ऊपर जो क्लेम आया, जो एक्सटेंड हुआ वो कितना 1000 क्लेम क्या हुआ एक्सटेंड हुआ। मतलब मान लो कोई भी डैमेज था पहले इसको ऊपर, मतलब कंपनी ने ये फार्म के थ्रू क्या हुआ, कोई भी डैमेज हुआ और जो उसका जो लाइबिलिटी सपोज मान लो 2000 था, मान लो जस्ट एग्जाम्पल, और अभी क्या हुआ और भी 1000 लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, मतलब 3000 हो गए ऐसा। तो कितना लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ और भी 1000 ऐसा समझो। या कोई भी नया डैमेज हुआ, इसके लिए एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, क्लेम इंक्रीज हुआ फॉर डैमेजेस, वो कितना 1000। तो क्लेम फॉर डैमेजेस टू यहाँ पर लिखो। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट टू, टू क्लेम फॉर, क्लेम फॉर डैमेजेस, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, टू क्लेम फॉर डैमेजेस कितना 1000। कितना भाई 1000। ओके कितना 1000। तो 1000 होगा तो देन उसके बाद क्लेम फॉर डैमेजेस 1000 होगा तो 1000 इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 1000 इंक्रीज हुआ। ओके कितना इंक्रीज हुआ 1000 इंक्रीज हुआ। ओके ओके कितना 1000। तो यहाँ पर लिखो 1000। तो रिवोल्यूशन में लिखो, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड में लिखो टू क्लेम फॉर, टू क्लेम फॉर
डैमेजेस 1000, कितना 1000, ओके। रिवोल्यूशन में लिखो टू क्लेम फॉर डैमेजेस 1000 एंड उसके बाद बैलेंस शीट पर आओ, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लिखो क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस 1000 आउटर में, कितना 1000, ओके। देन उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद क्या बोला, डी नंबर, ये खत्म। अच्छा, इसका नरेशन होगा बीइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड, लिख दो बीइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूड, ओके, आर रिवैल्यूड, क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब आओ फिफ्थ नंबर, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये क्लियर कर दो, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन लिख देना, ओके। देन उसके बाद डी नंबर, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स बी अप्रिसिएटेड बाई 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, तो क्या होगा, अप्रिसिएटेड हुआ, तो यहाँ पर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000, हाँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना होगा, 20% इनकेस होगा तो कितना होगा 5,000। देन उसके बाद एक और भी है, देखो, देन नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, ओके। एन आइटम ऑफ रुपीज 650 इंक्लूडेड इन सन्डे क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस शुड बी रिटर्न बैक। जो पैसा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, मतलब एक क्लेम था, एक क्लेम था, एक क्या था भाई, क्लेम था, जो 650 रुपीज़ लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिटर्न बैक कर देंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न बैक कर देंगे। अच्छा, इसको अलग लिखते हैं, अच्छा अलग लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अच्छा, काम खत्म कर लेते हैं, ओके। बीइंग द बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग आर अप्रिसिएटेड बाई, नेशन लिख देना, बीइंग द लैंड एंड बिल्डिंग्स आर appreciated by 20%, कितना अप्रिसिएटेड हुआ 20%, 5,000, ओके। तो रिवोल्यूशन में यहाँ पर लिखो, रिवोल्यूशन के यहाँ पर लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखो 5,000, कितना लिखा 5,000, एंड बैलेंस शीट पर आ जाओ, तो बैलेंस शीट पर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, कितना लिखोगे 25,000 प्लस 5,000, टोटल आउटर में लिखो 30,000, टोटल आउटर में लिखो कितना 30,000, ओके, ये क्लियर। अब आओ ये वाला हम लोग कर लेते हैं, इसको, ये वाला, एन आइटम ऑफ रुपीज 650 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोगों का है, ओके, जो मतलब जिससे हम लोगों ने प्रोडक्ट लेके आया था वहाँ, जो उसमें से जो सन्ड्री क्रेडिटर्स था 650 रुपीज़, मान लो कि उस दिन हम लोगों ने पैसा देने के लिए गए, ओके, मान लो ऐसा एग्जांपल, तो वहाँ से क्या किया, मतलब उन्होंने देखा कि, मतलब उन्होंने बोला कि भाई जो 650 रुपीज़ है वो, ये क्लेम, मतलब ये 650 रुपीज़, मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिख दिया, मतलब ज़्यादा लिख दिया, या मतलब हम लोगों का एक भूल हो गया, या मान लो जो लाइबिलिटी था 650 रुपीज़, हम लोगों ने उसको पैसा देने के लिए गए, मान लो कि वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं और कोई भी नहीं है, तो ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ओके। ऐसा मान लो, ऐसा बहुत केस, तो क्या होगा, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, यहाँ पर लाइबिलिटी सन्डे क्रेडिटर्स क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो रहा है, तो सन्डे क्रेडिटर्स रिड्यूस होगा, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसको सन्डे क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री
जर्नल क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 650 रुपीज़, 650 रुपीज़। ओके, कितना हुआ भाई 650 रुपीज़। तो ये रिवॉल्यूशन में लिखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना 650 रुपीज़। एंड बैलेंस शीट पर आ जाओ, बैलेंस शीट पर लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 41,500, 41,500 माइनस 650, तो 41,000 माइनस 650 तो कितना होगा 41,500 मतलब 40,000 और 150 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 850। सो 40,850 सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी क्या होगा न्यू बैलेंस शीट पर 40,850। ओके क्लियर। और तो कुछ है क्या, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। ओके ये क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुआ ना। देन थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके अब आओ हम लोग रिवॉल्यूशन कर ले पहले। तो रिवॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है, कौन सी साइड ज़्यादा है हम लोग देख लेते। यहाँ पर 2,800, 3,800, तो ये यहाँ पर तो 5,000 है, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर है कितना 5,650, 5,650। यहाँ पर लिखो 5,650। ओके तो 0,0,0,0,0 देन 0,0,0,5, नीचे भी 0 है तो 5 के साथ 5 प्लस कर देंगे तो क्या होगा 0 आएगा। 5 + 5 10, हाथ में कितना है 1, हाथ में कितना है 1। सो 1 प्लस मतलब 2, 10, 10 11, 11 नीचे कितना है 5। 11 के साथ हम लोग क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो 11 + 4 5, 11 प्लस सॉरी 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 मैंने गलती कर दिया क्या 0,0,0 ओके 0 देन 5 और नीचे 5 सॉरी, यहाँ पर भी 0 होगा यहाँ पर भी 0 होगा। ओके देन उसके बाद 1 + 2 9, 1 + 8 कितना होगा 9 10 11, नीचे है 6, तो 11 के साथ 5 प्लस करेंगे तो 11 + 5 कितना होता है 11 + 5 16, तो 16 का 6, हाथ में कितना है 1, 1 + 2 3, तो नीचे कितना है 5, तो क्या होगा 2,500, कितना होगा 2,500। ये क्या हुआ, ये हम लोगों का हुआ प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके इसी 2,500 को मैं यहाँ पर तुम लोग नीचे लिखना, इसको यहाँ पर लिखना। ओके इसी यहाँ पर जो गैप होगा इसमें लिख देना। तो यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे होगा ए इज इक्वल टू 2,500 इनर में 3/4 एंड 2,500 बी का होगा 1/4। ओके 1/4, तो 2,500 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 500। ओके जस्ट वेट करो, 500 और 4 से 150 और 100 400 चला गया। ओके देन और भी क्या है मतलब 25। ओके 625, तो 625 इंटू 3, 625 इंटू 3 कितना होगा 1800, 1875, 1875 एंड इसका होगा कितना 625। ओके तो ए का कितना होगा यहाँ पर लिखना, ए का ए लिखना 625, सॉरी ए का होगा 1875 एंड बी का होगा 625, ये चीज़ यहाँ पर कर देना। ओके ए इज इक्वल टू ये इनर में लिखना। ओके ये इनर में रखना। ओके क्लियर, ए इज इक्वल टू 2,500 इंटू 3/4। ओके एंड बी इज इक्वल टू 2,500 इंटू 1/4, तो कितना आएगा 1875 एंड 625। ओके क्लियर, 1875 एंड 625 ए इज इक्वल टू एंड बी। तो
तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाओ, ये रिवोल्यूशन खत्म, अभी उसका रिजल्ट खत्म। तो यहाँ पर जाओ, जाने के बाद यहाँ पर लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ए के यहाँ पर लिखो 1875, बी के यहाँ पर लिखो 625। ओके, बी के यहाँ पर लिखो कितना, 625। और इसका जो जर्नल होगा वो ऐसा होगा, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इनका, इन लोगों का 1600, मैंने क्या गलती किया, 2000 3000 3000 प्लस 800, सॉरी वेट करो थोड़ा, 2000 यहाँ पर तो आंसर है, इसको मैंने गलती किया शायद किसी ना किसी एरिया में, 2000 3000 ओके, 3000 3800 3000 मतलब 900 400, तो 3450 मैंने गलती किया, सॉरी सॉरी, कहाँ पर मैंने गलती किया। तो इसका 0 0 0 0 0 0 5 का यहाँ पर 5 है, तो 0 बैठा, हाथ में 1, मतलब यहाँ पर कितना हुआ 11, 1 प्लस 8 9 9 10 11, 11 का 5 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर क्यों हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन गलती किया क्या, थोड़ा जस्ट वेट करो, ये चीज़ यहाँ पर कुछ ये हुआ। ये तो नहीं होगा, यहाँ पर तो गलती होगा। फाइव 650 माइनस 2000 3000 3800 3800 प्लस 3800 प्लस 3900 3900 4000 4050 माइनस 4050 1600 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 1600 होगा, 1600 क्यों हुआ ऐसा, 0 0 5 का 5 बैठ गया, हाँ 0, देन 8 1 9 10, उफ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने क्या कर दिया, ये 1 को काउंट कर लिया, तो 8 1 9 9 1 प्लस 10, तो 10 के साथ यहाँ पर 6 है, तो 10 प्लस 6 कितना होगा 16, यहाँ पर तो 6 बैठेगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, और हाथ में कितना है 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो नीचे कितना है 5 5, मतलब क्या चाहिए 1, 4 प्लस 1, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये यहाँ पर ये नहीं होगा। ओके, ये होगा कितना 1600 ना, तो 1600 इंटू 1/3/4 एंड 1600 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1200 एंड 400, तो यहाँ पर आएगा 1600 और यहाँ पर आएगा 1200, यहाँ पर आएगा 400, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, यहाँ पर होगा 1200 और यहाँ पर होगा 400, इसको हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो पर, कैसे ओल्ड रेशियो पर। ओके, द प्रॉफिट ऑन बिंग द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, नरेशन लिख लेना, बिंग द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ 3:1। ओके, बिंग द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, ये हुआ।
ये तो प्रॉफिट एंड ये कंप्लीट, ये चीज़ कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन का कंप्लीट हो गया। ओके, ये ख़त्म। अब आओ, हम लोगों को ये नहीं चाहिए और देन ये रिवोल्यूशन भी ख़त्म, 1200 400 ये ख़त्म हो गया। अब आओ हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो हम लोगों का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर जो ए बी सी का देखेंगे, ए का कितना, सी का कितना 10,000, सी का कितना 10,000, बी का है 16,000 प्लस 1250, तो 17,250 प्लस 400 17,650, हाँ 17,650, और यहाँ पर होगा 33,000, 34,950, 34,950, देख लो तुम लोग, मैं भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। 30,000 प्लस 3750 प्लस 1200, ओके कितना आया 34,950, इधर लिखो 34,950, ओके, और यहाँ पर माइनस 1875, 34,950 माइनस 1875, तो कितना होगा 33,750, 33,000 सॉरी 75, 33,075, एस कैपिटल कितना 30,075। देन बी का देख लेते, ओके, बी का कितना होगा, मैं 16,000 प्लस 1250 प्लस 400, तो कितना होगा 17,650, तो 17,650 माइनस 625 माइनस, तो 17,000 कितना होगा 17,025, 17,025, 17,025, तो यहाँ पर कितना होगा 17,025, सी और सी का कितना है 10,000, ओके, सी का न्यू के मतलब कितना है 10,000, दोनों साइड क्लोज करो, बोथ साइड क्लोज करो, क्लोज करके यहाँ पर लिखो टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, और उसको ठीक अगले दिन के लिए नीचे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नीचे क्या लिख देना, बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी कितना लिखोगे 33,075, देन उसके बाद 17,025, देन उसके बाद 10,000, ओके। तो आप यहाँ पर आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाओ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पर आ जाओ, कैपिटल ए का कितना 33,075, बी का कितना 17,025, एंड सी का कितना 10,000, ओके, तो टोटल कितना होगा 0 5 5 10, 5 5 10 10 0, हाथ में है 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, हाथ में है 1, तो 1 बैठेगा, तो 370, 37 मतलब 10, 10 का 0, हाथ में है 1, और 1 तो 1 प्लस 3 4 5 6, 60,100, तो यहाँ पर होगा 60,100, तो होगा कितना 60,000 40,000, 60 40 1 लाख, 1,01,000, 1,01,000 प्लस 850, 1,08,850, 950, 1,01,950, 1,01,950, कितना आया 1,01,950, तो इधर देख लेते हैं आंसर, मतलब यहाँ पर क्या बोला, हाँ यहाँ पर भी गलती कर दिया क्या, 60,000 40,000, यहाँ पर आ रहा है कितना 1,05,950, थोड़ा रुको यहाँ पर देखो और क्या है, कुछ है क्या,
रिजर्व फंड हम लोगों ने ये नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखो, इस बैलेंस शीट को थोड़ा ठीक करना हो, मैं बैलेंस शीट जैसे है वैसे रहने दो, जस्ट यहाँ पर चेंज हुआ थोड़ा, मैंने नहीं किया, सॉरी। आज क्यों क्या हुआ पता नहीं। बैलेंस शीट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ए बी एंड सी, ए बी सी। सी ए का कितना है, बैलेंस बी डी कितना है 30,000, जो चीज़ मैंने नहीं किया 30,000, 16,000। ओके, एंड देन उसके बाद बाय बैंक कितना है, ये बाय बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी कितना 30,000, 16,000। बाय बैंक, बाय बैंक कितना है 10,000। बाय प्रीमियम, जो गलती मैंने किया वो है रिजर्व फंड, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,750, देन 1250, देन उसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, बाय प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना 1200 एंड 400। ओके, और उसके बाद टू बैंक, जो चीज़ हम लोगों ने नहीं किया वो है टू बैंक कितना 1875 एंड 625। ओके, जो हम लोगों ने नहीं किया वो है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हम लोगों ने क्या नहीं किया, रिजर्व फंड को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। रिजर्व फंड को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एक्सट्रीमली सॉरी, आज के क्लास में क्या हुआ पता नहीं मुझे। ओके, बाय रिजर्व, रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना होता है। रिजर्व फंड कितना है, रिजर्व फंड है 4,000, तो 4,000 को यहाँ पर जो जर्नल है वहाँ पर लिखो, जर्नल पर लिखो रिजर्व फंड अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो कितना होगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4,000, यहाँ पर आएगा 3,000 और यहाँ पर आएगा 1,000। तो यहाँ पर आएगा कितना 3,000 और यहाँ पर आएगा कितना 1,000। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। बिंग द प्रॉफिट, बिंग द रिजर्व फंड, ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व फंड, रिजर्व फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ओके, इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ 3:1, इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आओ इस साइड देख लेते, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 10,000, यहाँ पर कितना हो रहा है 1,600, 1,000, 1 2 3। अच्छा, ऐसे कर लेते 5 6, यहाँ पर अभी 6, यहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए, 2 2 + 4 6 और 6 + 1 6 1 7 7 1 8 और यहाँ पर 18,650।
और यहाँ पर होगा 50 57 to 9 31437 37,950 37,950। ओके, यहाँ पर होगा 10 मतलब 37,950। देन यहाँ पर होगा 18,650 तो होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा 10,000 तो बैलेंस BD कितना होगा 10,000। और यहाँ पर कितना होगा 18,025। यहाँ पर कितना होगा 37,950 माइनस करते हैं 37,950 माइनस 1875 37,950 minus 1875 36,075 36,075 36,075 ये लिखो टू बैलेंस BD लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर 36,075 18,025 एंड 10,000। ओके, 18,025 एंड 10,000। ओके, तो यहाँ पर होगा, ये होगा 36,075, ये होगा 18,025। ओके, और ये तो 10,000 होगा। तो हम लोग देखते हैं तो कितना है 40,850 प्लस 1,000 वेट करो थोड़ा 36,075 प्लस 18,025 प्लस 10,000 64,100। ये हो जाएगा कितना 64,100 64,100 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 850,950 होगा 950। ओके, देन उसके बाद आओ 1 4 + 5 एंड देन 6 1 + 4 5 एंड 6 + 4 10 सो 1,05,950 कितना होगा 1,05,950। आंसर क्या होगा 1 लाख। बैलेंस शीट का आंसर क्या होगा 1,05,900 मतलब ऐसे लाइबिलिटी साइड में कितना है 1,05,950। ओके, आप दिख रहे हैं ना 1,05,950। ओके, 1,05,950 मतलब संडे क्रेडिटर्स 40,850, क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000, कैपिटल ए का कैपिटल है 36,075 रुपीज़ एंड बी का है 18,025 रुपीज़ एंड सी का है 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा ओ एक चीज़ है ना, अच्छा देन उसके बाद अब आओ बिल्स। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने किया। ओके, देन फिक्चर्स किया, देन हम लोगों ने स्टॉक भी किया, डेटर्स किया, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक लिखो, बैलेंस शीट पर लिखो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना। अब आओ कैश एट बैंक हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। कैश एट बैंक देखो, कैश एट बैंक कितना, पहले हम लोगों के पास कैश था कितना 26,500, कैश था कितना 26,500। एन ए कितना लेके आया 10,000 उसका कैपिटल, प्लस कितना लेके आया था 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, और यहाँ से बी एन बी ने सी ने लेके आया 10,000 कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 5,000। और यहाँ से उन लोगों ने क्या कर दिया 2,500 विड्रू किया, 2,500 उन लोगों ने विड्रू किया। तो विड्रू करने के बाद कितना होगा 26 5,000 10,000 15
15 प्लस 26,000, 15 40, 41,500, 41,500 माइनस 2,500 तो कितना होगा 39,000। कैश एट बैंक कितना होगा 39,000। ठीक है, कैश एट बैंक कितना होगा 39,000। ओके, कैश एट बैंक कितना होगा 39,000। अब देखो दोनों साइड में, मैं ऊपर तुम लोग को दिखा दूंगा। कैश एट बैंक कितना है 39,000, प्लस करते हैं दोनों साइड हम लोग चेक करते हैं तो देखो कितना है 30,000 प्लस 18,000 प्लस 900 किसका फिक्चर्स संडे ना संडे डेटर्स फिक्चर से 900 एंड संडे डेटर्स कितना है 15,800 प्लस 15,800 प्लस उसके बाद क्या है बिल्स रिसीवेबल कितना है 2850 प्लस 2850 प्लस कैश एट बैंक कितना 39,000 कैश होता क्या होगा पता नहीं, यहाँ पर तो होगा 15,200 तो संडे डेटर्स होगा 15,200 30,000 प्लस 18,000 प्लस 900 प्लस 15,200 प्लस 2850 प्लस 39,000 1,05,950। यहाँ पर भी कितना है 1,09,550। एसेट साइड भी देखो मैं बोल देता हूँ। संडे क्रेडिटर्स देख लो, संडे क्रेडिटर्स क्या है 40,850, क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000, देन कैपिटल ए का कैपिटल 36,075 रुपीज़, बी का 18,025 रुपीज़, सी का 10,000। टोटल आया कितना 64,100 और टोटल मिला के कितना है लाइबिलिटी साइड 1,05,950 एंड एसेट साइड ये है एसेट साइड। तो एसेट साइड में एसेट्स ये क्या है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज 1,05,950 अबाव लाइबिलिटीज के यहाँ पर सॉरी एसेट्स के यहाँ पर एसेट्स कितना है लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, स्टॉक 18,000, फिक्चर्स 900, सन्डी डेटर्स 15,200, बिल्स रिसीवेबल 2,850, देन उसके बाद कैश एट बैंक 39,000, कैश एट बैंक 39,000, कैश एट बैंक कितना 39,000 टोटल मिला के कितना हुआ 1,05,950। ओके, टोटल एसेट्स कितना है 1,09,000 सॉरी 1,05,950। ओके सॉरी आज थोड़ा यहाँ पर गलती हो गए, मतलब थोड़ा मिस्टेक मैंने भी किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर कोई भी डाउट तो शायद नहीं रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझ पे बता देना। ओके मुझ पे बता देना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर लिखो, जो यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ ना, ये चीज़ तो क्लियर हुआ। अब एक चीज़ लिखो वो है नोट लिखो। ओके नोट लिखो, नोट क्या लिखो वहाँ पर देखो क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज़ बोला जो हम लोगों ने एज्यूम किया। क्या बोला था देखो ए एंड बी हैज़ नॉट चेंज। ओके एज्यूमिंग दैट एक नोट लिखो, इसको मैं इरेज करता हूँ। लिखो एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट, नोट लिखो नोट नीचे लास्ट में जाके एज्यूमिंग दैट assuming that the assuming that the profit sharing ratio, that profit sharing ratio between
A and B, between A and between A and B, A and B has not changed, has not changed, has not changed, and has not changed, and the new partners future profit, and the new partners future profit, and the new partners future profit sharing ratio, future profit sharing ratio, and new profit sharing ratio are not mentioned in the question. Therefore we assumed that the sacrificing ratio is the same of sacrificing ratio is the same of old ratio. Okay, old ratio. Clear? Assuming that the profit sharing ratio between A and B has not changed in this question, so has not changed, and the new partners future profit sharing ratio and new profit sharing ratio are not mentioned in the question, so therefore we assume that the sacrificing ratio is the same of old ratio, so हम लोग ये क्वेश्चंस लगभग हम लोग खत्म हुआ. So next question 31 नंबर हम लोग A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1, वो हम लोग शुरू करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, तब तक के लिए थैंक यू. और आज थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया. ठीक है.